सोने चांदी पर सरकार का बड़ा फैसला, सोने पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। चांदी और दूसरी कीमती धातुओं पर भी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया है। गोल्ड पर सेस भी बढ़ा दिया गया है। आयात शुल्क की जो नई दरें हैं वो आज से लागू होने वाली है। वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया कि सोना जितना कम परचेज करें उतना बेहतर है। गोल्ड पर सेस भी बढ़ाया गया है और इसको लेकर के आज नोटिफिकेशन जारी होगा। श्रीलंका के हुआ प्रांत के कई हिस्सों में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। प्रशासन लोगों के रेस्क्यू में जुटा है, क्योंकि ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बडुल्ला और बद्रालेवा कस्बे में बारिश के बाद हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। लोग बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी से जूझते नजर आए। शहर की सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत ऑफिस जाने वाले लोगों को हुई। बारिश की वजह से शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वाहनों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में सड़कों पर हुए जलभराव के आगे लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। उधर तुर्की में भी बारिश के बाद विकराल बाढ़ अपने साथ भारी बर्बादी लेकर आई है। तुर्की के कई शहरों में नदियां बहने लगी। तबाही का मंजर ऐसा है कि लोग जान बचाने के लिए शहरों से पलायन कर रहे हैं। बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया। लोग पानी से लबालब सड़कों के बीच घिरे दिखाई दिए। तुर्की के सैमसन में भीषण बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए। सड़कें समंदर बन गई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसकी जद में जो भी आया बह गया। कई गाड़ियां सैलाब में बहती नजर आई। इतना ही नहीं, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां या तो बह गईं या फिर पानी में समा गईं। पानी दरिया की तरह बहता गया। सड़क पर अचानक बाढ़ बढ़ती ही गई और लोगों को किसी भी तरह से निकलने का मौका नहीं मिला। दुनिया के कई मुल्कों में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। इटली में तो आसमान से गिरे ओलों ने तो सड़कों पर ब्रेक ही लगा दिया। दुनिया में कुदरत के कहर के बीच हैरान कर देने वाली तस्वीर इटली के ट्रेविसो से सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद हुई ओले की बरसात ने सड़कों को पाट दिया। आसमानी आफत बनकर कुदरत ने इतने बड़े बड़े ओले गिराए कि लोगों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क पर चल रहे लोगों के लिए ओले कितनी बड़ी मुसीबत बनकर बरसे होंगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ओलों के डर से सड़क पूरी तरह से खाली है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जो ओले गिरने के बाद का नजारा है, आसमान से कुदरत के गुस्से को समझा जा सकता है। और अब खबर है चीन से। चीन के फुजियान में बवंडर ने तबाही मचाई है। शहर में 3 साल बाद आए बवंडर ने दरअसल कई घरों को नुकसान पहुंचाया। प्रशासन की टीम लगातार राहत बचाव काम में जुटी हुई। चीन में उठे बवंडर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। सोशल मीडिया पर ये बवंडर की तस्वीरें तेजी से वायरल हैं। घूमता हुआ बवंडर जमीन से आसमान तक प्रतिदिन की तरह दिखाई दिया, जो जमीन से सब कुछ तिनके की तरह उठा ले जाने के लिए आमादा हो। बवंडर इतना भयानक था कि देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये सब कुछ खत्म कर देगा। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे आसमान जमीन की सारी मिट्टी निगलने पर आमादा हो। लोग घरों में दुबक गए, क्योंकि धूल भरी तेज आंधी के चलते बाहर की तस्वीर बेहद डरावनी थी और जो लोग बाहर निकले थे वो तूफान के तेज होते ही भाग निकले।